नाम है गंजी, काम है गाँव वालों को परेशान करना, कहकर गंजी सारे गाँव वालों को परेशान करती रहती है। उसकी हरकतों से तंग आके गाँव वाले गंजी के लिए स्वयंवर रखते हैं ताकि वो विदा होके दूसरे गाँव वालों को परेशान करे। लेकिन इस सच के बारे में सिर्फ गाँव वाले ही जानते हैं। स्वयंवर के बारे में सुन के गंजी नाचने लगती है और अपने ग्लो अप में लग जाती है। गांव वाले सारे सूटर्स को गंजी के लिए एक गिफ्ट लाने को कहते हैं ताकि गंजी इम्प्रेस हो जाए और उनसे शादी कर ले। चामुंडा गांव से आया एक नौजवान गंजी के लिए फूलों का एक सुंदर सा बुके लाता है और कहता है, कांच का ग्लास में शिकंजी, प्लीज अब मेरी बन जाओ ना प्यारी गंजी। गंजी कहती है, तू मुझसे शादी करने आया है और इतना बेसिक एफ गिफ्ट लाया है, और उसे रिजेक्ट कर देती है। खुरमुरा गांव से एक दूसरा नौजवान आता है जो गंजी के लिए हेयर ग्रोथ वाला एक सीरम लेकर आता है। ये देख के गंजी बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है, I want someone who loves me just the way I am। ये कहकर गंजी उसे भी रिजेक्ट कर देती है। अब बिरजू एक कमिलियंट का बैग लेकर आता है और कहता है, गंजी जानू, तुम सबका दिल तोड़ देती हो लेकिन ये बैग बहुत टफ है, ये नहीं टूटेगा। नाम है कमिलियंट, काम है टफनेस। गंजी को बिरजू पे यकीन नहीं होता और वो बैग पर कूदने लगती है। उड़ के बैग को नीचे फेंक देती है लेकिन कमिलियंट के बैग को कुछ नहीं होता। अपनी चुड़ैल दोस्तों को भी कमिलियंट की टफनेस टेस्ट करने के लिए बुलाती है लेकिन बैग को एक स्क्रैच तक नहीं आता। गंजी कमिलियंट बैग से इतनी इम्प्रेस हो जाती है कि वो बिरजू को योर बैग्स गॉट मोर रिस्क दैन यू कहकर रिजेक्ट कर देती है और कमिलियंट के बैग से शादी कर लेती है। शादीशुदा गंजी इतनी खुश रहती है कि अब वो गांव वालों को परेशान करना बंद कर देती है। गांव वाले और एक दिन गंजी अपने घर में एस्थेटिक रील्स देख रही थी। उसे लगा सारे घर आजकल वेरी डेमी और वेरी माइंडफुल हैं। अगर ऐसे लुकिंग लाइक अ वाओ घर में रहेगी तो उसका बूजी एरा शुरू हो जाएगा। उसने बिरजू से कहा, तुम मेरे लिए एक सुंदर घर बुक करो ताकि मैं भी एस्थेटिक रील्स बना सकूं। तब तक मैं तेल लेकर आई। बिरजू घर ढूंढकर परेशान हुआ। इतने में गंजी वापस आई। उसने घर के बारे में पूछा। बिरजू बोला, तुम्हें जैसा घर चाहिए उसके लिए बहुत पैसे चाहिए जो मेरे पास नहीं है। गंजी गुस्से में लाल हुई और पूरा घर तहस नहस करके बोली, जब तक तुम अच्छी जगह घर नहीं लेते मैं वापस नहीं आऊंगी। बिरजू परेशान होकर चिल्लाया, मुझे अच्छा घर कहाँ मिलेगा। इतने में आवाज आई, तो डैन्यूब है ना। और दुबई के 1% मैन रिजवान साजन जी प्रकट हुए और बोले, अगर तुम्हें दुबई में एक बेमिसाल घर वो भी 1% पेमेंट प्लान पर चाहिए तो डैन्यूब है ना। बिरजू चौंक गया और उसके दिमाग में रिजवान जी का फेमस डायलॉग बजने लगा, हबीबी कम टू दुबई। वो उसी रात फ्लाइट से दुबई पहुंचा और देखा डैन्यूब का घर वाकई में बेमिसाल है। उसने घर बुक किया और गंजी को बताया। गंजी खुश होकर बोली, अब मैं भी दुबई जाऊंगी। पर बिरजू बोला, इफ यू डोंट वांट मी इन माई बैड हाउस एरा, आई डोंट नीड यू इन माई डैन्यूब हाउस एरा।